आज के बाद अगर आपने मेरे मशवरे पे अमल किया और अपनी फिटनेस के लिए किया तो आप थोड़ा फायदा पाएंगे बल्कि हार जाएंगे। आज मैं जीतने का राज बताता हूं, सुन लीजिए जीतने का राज। वो जज्बे हों, आज मैंने 2 टोटके बताए हैं। मैं अगली बात पे आ रहा हूं। मैंने आज की इस महफिल में 2 टोटके बताए हैं। एक, जाग रहे हैं? खुश्क आटे पे छिड़क कर कदम तो रोज ही उठाते हो, लेकिन आज इस तरह से कदम उठाओगे कामयाबी कदम चूमेंगी। तो बाकी बातें बाद में करते हैं। आज बताएंगे हजरत तारिक महमूद साहब इसी वीडियो क्लिप में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सो लेट्स सी। आज के बाद अगर आपने मेरे मशवरे पे अमल किया और अपनी फिटनेस के लिए किया तो आप थोड़ा फायदा पाएंगे बल्कि हार जाएंगे। आज मैं जीतने का राज बताता हूं, सुन लीजिए जीतने का राज। अपनी ग़िज़ाओं में तब्दीली, अपनी सोचों में तब्दीली, अपने मिजाजों में तब्दीली, अपने उठने बैठने में तब्दीली और अपने आप को फिटनेस की तरफ लाने में सिर्फ 2 जज्बे हों। आज मैंने 2 टोटके बताए हैं। मैं अगली बात पे आ रहा हूं। मैंने आज की इस महफिल में 2 टोटके बताए हैं। एक, आटा गूंथते हुए अगर हम कलवंजी, जीरा और अजवाइन अगर आटा गूंथते हुए डाल दें, ऊपर छिड़क दें, खुश्क आटे पे छिड़क दें, खुश्क आटे में छिड़क कर, जाग रहे हैं? खुश्क आटे पे छिड़क कर उसको फिर गूंद लें, उसको मिला के खुश्क आटे पे छिड़क के गूंद के मिला के उसको गूंद लें। एक तो ये अर्ज करूंगा, ये बहुत बड़ा टोटका है, इसको ना छोड़िएगा, इसको ना छोड़िएगा। मैं घर गया, खाना खाया, सफेद पोश आदमी, बिल्कुल गरीब आदमी, आखिरी दर्जे। मैंने उसके घर का इंतखाब किया। जब खाना खाया ना, उसकी रोटियां आई तो रोटियां ऐसे जैसे रेशम की तरह नरम और हल्की हल्की पीली। ये आप भी बनाएंगे इसलिए बता रहा हूं। मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे बकरी के दूध में आटा गूंदा है, पानी से नहीं गूंदा। बकरी के दूध से आटा गूंदा है, पानी से नहीं गूंदा। एक, दूसरा, इसमें अजवाइन, जीरा और कलवंजी डाली है, पर थोड़ी सी हल्दी भी पिसी हुई डाल दी है, और हल्दी खुद पिसाता हूं मैं, ये चीज डाल दी। मैंने कहा फायदा क्या हुआ? अब उसके फायदे सुने। कहने लगे बस इतना फायदा है, पहले बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते थे, अब नहीं करते। एक फायदा तो ये है, ठीक। दूसरा फायदा यह है कि पहले बैतुल खला में मैं ज्यादा देर बैठा था, बच्चे बहुत हैं, गरीब हैं, बैतुल खला एक है, हर बंदा कहता था पहले चलाऊं, अब्बा जाएगा तो फिर आएगा नहीं। मुझे एक साहब कहने लगे अगर कोई कब्ज वाला और कतरे वाला हो बैतुल खला में जाए तो उस बैतुल खला के सामने खड़ा ना होना। हज पे मुझे एक बंदे ने मत दी थी, नसीहत की थी। और एक और ने नसीहत की थी कि अगर बाबा जाए, देख जिस लैन में देख बैतुल खला में कोई बाबा है तो हर जहां जवान हो उधर खड़ा होना, कि जवान यूं जाता है फारे को। बुढ़ापे की फिर मजबूरियां भी तो होती है ना। कहने लगे एक तो घर से बच्चे बीमार खत्म हो गए, दूसरा जो बच्चे पेशाब करते थे वो नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाता हूं, और तीसरी बात कही मेरे बच्चों के चेहरों पे लाली है, रौनक है, और मेरे घुटने जोड़ मजबूत हैं। मुझे काम का पता चल जाता है कि पहले मैं इतनी देर में थक जाता था, अब नहीं थकता। पहले इतनी देर में मैं उकता जाता था, अब नहीं उकता था। पहले इतनी देर में मैं घबराता था, अब नहीं घबराता। ये छोटी हल्दी का छोटा सा हिस्सा सालन में डालें, रोटी में डालें, और कलवंजी और जीरा और अजवाइन, ये छोटे छोटे टुकड़े काम करते हैं। पता कैसे काम करते हैं? ऐसे काम करते हैं जैसे पथरी बनती है। इतनी इतनी पथरियां गुर्दे से निकलती हैं। क्या बंदा पत्थर फांकता है? नहीं, जर्रा 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 अटकते 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 अटकते। मैं वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ बाग में जा रहा था। हमारे बाग के आगे से ना नहर गुजरती है। पुल के आगे एक छोटी सी शाख थी, किसी दरख्त की, बहती बहती आई। वो अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने वो हटा दी। मैंने पूछा आपने क्यों हटाई? कहने लगे बेटा एक अटकेगी, इसके साथ आके दूसरी अटकेगी, तीसरी का तीसरी अटकेगी, चौथी अटकेगी, फिर ये अटक के बंद होगी, फिर नहर टूट जाएगी और हमारा नुकसान हो जाएगा।
एक छोटा छोटा जर्रा अटकते अटकते इतनी बड़ी पत्थरी बन जाती है। हल्दी का भी छोटा छोटा जर्रा खून में जाते जाते कैंसर से महफूज, हेपेटाइटिस से महफूज, वबाई बीमारियों से महफूज। कलवंजी और हल्दी का यह खासा है। अजवाइन और देसी जवाइन का, अजवाइन और जीरे का खासा क्या है? अजवाइन और जीरे का खासा, जीरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पेट वेट और चर्बी नहीं बनने देता। मुझे उस दिन हमारे एक जानने वाले हैं, कहने लगे दोस्त ने एक फक्की बनवाई है जिसमें अजवाइन भी है और जीरा भी गालिबन है, और वो फक्की सिर्फ इसलिए है कि रात को सोते बच्चे और लोग उठ के बैठ जाते हैं, उनके रिया इतने जोर से खारिज होते हैं कि लोग डर जाते हैं और कहते हैं मैंने ये फक्की बनवाई है, उससे ये फायदा होगा। ये मैं खुली बातें कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि अपनी जिंदगी में गिजाओं में तब्दीलियां लाएं, अपने मिजाजों में तब्दीलियां लाएं, और इसलिए लाएं कि अल्लाह तेरी इबादत इस तरह करेंगे चुस्त होकर, तेरी इबादत इस तरह करेंगे निशात के साथ, फुर्ती के साथ, और तेरे बंदों की खिदमत करेंगे। आज के बाद अगर आपने मेरे मशवरे पे अमल किया और अपनी फिटनेस के लिए किया तो आप थोड़ा फायदा पाएंगे, बल्कि हार जाएंगे। आज मैं जीतने का राज बताता हूं, सुन लीजिए जीतने का राज। अपनी गिज़ाओं में तब्दीली, अपनी सोचों में तब्दीली, अपने मिजाजों में तब्दीली, अपने उठने बैठने में तब्दीली, और अपने आप को फिटनेस की तरफ लाने में सिर्फ 2 जज्बे हों, इबादत और खिदमत। इबादत और खिदमत का जज्बा। मैं सेहतमंद होऊंगा तो इबादत भी सही कर सकूंगा और खिदमत भी सही कर सकूंगा। 2 जज्बे हों, और खिदमत वालिदैन की, बहन भाइयों की, रिश्तेदारों की, बूढ़ों की, माजूरों की, मजबूरों की, गरीबों की, मुस्तहकीन की मैं खिदमत करूंगा सेहतमंद होकर। सिर्फ मेरा जज्बा यह है। आज के बाद मेरे 2 जज्बे याद रखिए। जब ये जज्बा होगा फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वैसे चले कुछ नहीं होता, वैसे चले कुछ नहीं होता। जब अल्लाह और उसके हबीब कमली वाले की मार्फत सीखने के लिए चलेंगे तो फिर पता क्या होगा? अब जज्बा बदला है, जरा गौर से सुन लीजिएगा। देखें, आप जा रहे हैं अपने काम में, अपने दफ्तर दुकान पे, कुछ नहीं है, लेकिन यही जज्बा बदला। सोचें जरा, यही जज्बा बदला, और इसी जज्बे के बदलते ही आपका तसव्वुर और नीयत बदली। वो जज्बा क्या बदला? अब सोचें। जज्बा यह बदला कि मैं अल्लाह उसके हबीब की मार्फत सीखने जा रहा हूं, मसलन मैं तस्बीह खाने जा रहा हूं। कमली वाले की मार्फत, मोहब्बत, अल्लाह की मार्फत और कमली वाले का इश्क, बस ये 2 चीजें मैं सीखने जा रहा हूं। ये 2 चीजें मैं सीखने जा रहा हूं। ये एक जज्बा बदला। अब क्या होगा? मैं जो बंदा अल्लाह की मार्फत और कमली वाले का इश्क सीखने के लिए जाता है, सबसे पहले कदम पे अल्लाह की रहमत आती है और दूसरे कदम पे फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछा लेते हैं। आप वो खुशकिस्मत बैठे हैं, आप जितने बैठे हैं सारे खुशकिस्मत हैं। आप सिर्फ इस जज्बे को लेकर आए हैं, और इस जज्बे को लेकर आने वाले की अल्लाह के यहां और आपकी अल्लाह के यहां क्या कीमत है? वो कीमत यह है कि आपका पहला कदम उठा तो अल्लाह की रहमत ने ऐसे मुस्कुरा के देखा, और दूसरे कदम पे फरिश्तों ने आपको परों पे उठा लिया। मैनीला में, फिलिपाइन मैनीला, वहां मुझे एक साहब कहने लगे, हम जा रहे थे और एक साहब आ रहे थे और वो जुराबों के साथ आ रहे थे, जूता नहीं पहना हुआ था सड़क पे। तो कहने लगे कि मैंने उनसे पूछा, मकामी हजरात से, इससे पूछें अपनी जबान में, फिलिपाइनी जबान में, ये क्या है? तो उसने पूछा, उसने कहा मैंने आप लोगों से सुना है जो इश्क मुस्तफा और मार्फत इलाही सीखने के लिए जाता है, फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। मुझे शर्म आई, फरिश्ते मेरे पांव के नीचे पर बिछाएं और मैं जूते के साथ चलूं। लोगों को YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। दोस्तों, हकीम तारिक महमूद साहब ने बताया कि आप अपनी ग़िज़ाओं में तब्दीली लेकर आओ। जब आप तेज चलाक चुस्त होंगे तो आपकी इबादत भी चुस्ती के साथ होगी, तो आपको मज़ा भी आएगा और आपकी इबादत कबूल भी होगी। तो हज़रत साहब ने मज़ीद बताया, मैं एक जगह गया, गरीब बंदे का घर मैंने चॉइस किया, वहाँ पर जाकर मैं बैठा खाना खाया तो पीले रंग की रोटी। मैंने पूछा ये क्यों पीले रंग? तो उन्होंने कहा कि मैंने बकरी के दूध में आटा गूंदा है और हल्दी डाली है, कलवंजी, ज़ीरा और अजवाइन डाली है। तो हज़रत साहब बता रहे हैं इससे कब्ज़ वगैरह नहीं होती और सेहतमंद बंदा होता है और जोड़ वगैरह दर्द नहीं होते और तेज़ और चुस्त रहता है।
اور توانا رہتا ہے. آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ بھی گھر میں اپنے جب روٹی وغیرہ بنائیں تو یہ چیزیں ڈال لیا کریں. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کے اچھے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آج کے لیے اتنا ہی. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.